तो उनका प्रश्न था कि सधवा स्त्री मतलब पति के रहते हुए जो स्त्री पति लोक को प्राप्त हो जाती है अथवा पति के न रहने पर इस पत्नी का स्वर्गवास होता है अर्थात विधवा स्त्री अथवा बालक, क्यों बालक और कन्याएं, इनका जो शरीर हो जाता है तो इनका जो श्राद्ध है विधवा स्त्री को खिलाना चाहिए क्या। सधवा माने जो पति के साथ में उसकी मृत्यु हुई है तो उसे जो है सुहागन स्त्री को श्राद्ध खिलाना चाहिए। कन्या का जो शरीर हुआ है तो कन्या को, बालक का शरीर हुआ है तो बालक को खिलाना चाहिए। और ऐसी परंपरा अधिकांश जगह है। तो ये परंपरा शास्त्रीय अशास्त्रीय है, ये हम जो है सब प्रमाण इसको सुनना चाहते हैं। देखिए पहले जो वीडियो है उन पे बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है, हो सकता है वो वीडियो आप लोगों ने न देखी हो, इसलिए शब्दांतर के द्वारा उन्हें पुनः कह देते हैं। ये निश्चित से समझिए, गवाम नाम ब्राह्मणम चैव कुलमेकम दुधा कृतम एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यत तिष्ठति। ब्राह्मण का और गौ का एक ही कुल है। ब्राह्मण में मंत्र निवास करते हैं और गौ में पंचगव्य निवास करता है। देवताओं तक, पितरों तक यदि आपको कोई वस्तु पहुंचानी है तो ये दो ही माध्यम है। और अग्नि देवता ही माध्यम है, अग्नि के माध्यम से भी वस्तु पहुंचती है। ब्राह्मण के माध्यम तो विशेषता ये दो ही माध्यम है जिनके द्वारा जो है आपकी दी वस्तु जो है आपके पितरों तक पहुंचेगी, और इसके द्वारा कोई अन्य उपाय है नहीं। बाकी लोगों ने लोकाचार में भ्रमवश ये सब भ्रांतियां हैं। कन्या का श्राद्ध जो है कन्या को, बालक का श्राद्ध बालक को, सुहागन स्त्री का श्राद्ध सुहागन स्त्री को, विधवा स्त्री का श्राद्ध विधवा स्त्री को, ये कहीं भी शास्त्र में नहीं है। ये मनमानी ढंग से लोगों का आचरण है। तो उसमें कहते हैं कि जो है कई क्षेत्रों में देखा सुना जाता है कि प्रायः लोग सौभाग्यवती स्त्री के श्राद्ध में सौभाग्यवती स्त्री को अथवा सधवा स्त्री को, और विधवा स्त्री के श्राद्ध में विधवा स्त्री को, तथा बालकों के श्राद्ध में बालकों को निमंत्रित करते हैं। यह अंध परंपरा है, महान अशास्त्रीय है और त्रुटिपूर्ण है। बड़ी से बड़ी पतिव्रता स्त्री को भी श्राद्ध में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। न भोजेत स्त्रियम श्राद्धे यद्यपि व्रतचारणी माँ पात्रम तस्य प्रप्यम शायति धर्मविद अब्रवीत। ये बृहद जो है बृहद पाराशर स्मृति का है ये प्रमाण। माता पिता, सधवा, विधवा, बालक आदि सही प्रकार के श्राद्धों में वेदज्ञ, श्रेष्ठ, सदाचारी, कुलोत्पन्न, श्रोत्रिय, संध्या, गायत्री से युक्त पुरुष ब्राह्मण को ही निमंत्रित करने का शास्त्र में विधान है। शास्त्रों में कहीं भी स्त्रियों के लिए श्राद्ध में निमंत्रण करने का विधान नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी स्त्री के लिए श्राद्ध में निमंत्रण करने का विधान नहीं है। इसलिए माता बहनों का श्राद्ध में जाना, उन्हें निमंत्रित करना दोनों ही अपराध हैं। हाँ, शास्त्र में ये तो है, अवश्य बात आई है कि पति के साथ में यदि स्त्री सती होती है अथवा तो शरीर का परित्याग करती है, पति के साथ में उसका शरीर हो जाता है तो वो उसका श्राद्ध करना तो सपत्नी ब्राह्मण भोजन कराए, बशर्ते वह उसके प्राण पति के साथ ही निकले हों, पति के बाद ही दोनों की दाह क्रिया हुई हो, वही सपत्नी ब्राह्मण भोजन का विधान है। वो मार्कंडेय प्राण लिखा, भृतग्र मृता नारी सह दहायन वा मृता तस्या स्थान रंजित विप्रय सह सुवासनी। और श्राद्ध में जो है उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्रोत्रिया वही देयानि हव्य कव्यानि दातृभि अरत्तमाय प्राय तस्मी दत्तम महाफलम। देवताओं से संबंधित अन्न को और पितरों से संबंधित अन्न को श्रोत्रिय अर्थात वेद पाठी कुलाचार से योग्यतम ब्राह्मण को ही देना चाहिए। जन्मनो ब्राह्मण हो गया, जन्म से ब्राह्मण हो, संस्कारा द्विजते संस्कार से वो द्विज हो अर्थात यज्ञोपी संस्कार हो गया हो, और वेदाभ्यास से विप्रतम वेद पाठी हो अतः नित्य प्रतिवेद का स्वाध्याय हो, ये तीनों से युक्त हो, ऐसे ब्राह्मण के लिए श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। और इसका विशेष फल है, विकल्प भी है, और विकल्प भी हम बाद में कहेंगे। और सहस्त्रम ही सहस्त्राणाम रचाम यत्र भुंजते एकस तान मंत्र विप्रीत सर्वान अर्हति धर्म। जहाँ वेदों को न जानने वाले 10,000 ब्राह्मण भोजन करें वहाँ वेद मंत्रज्ञ एक ही ब्राह्मण धन पर देने में उन सबके तुल्य होता है। इसीलिए उन सबके स्थान पर एक ही वेदक ब्राह्मण हो जाए, संभव हो वेद पाठी हो, गृहस्थ हो, जिन्हें सांगोपांग का वेद का स्वाध्याय किया, ऐसा हो तो कहना ही क्या है। बाकी कलयुग में ये सब बातें बड़ी असंभव सी हैं। कहीं दैव योग से भाग्यवशात कोई इस ढंग का ब्राह्मण मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। यह इसके विषय में बहुत है। और माता महादी संबंधियों को श्राद्ध में करना चाहिए। एतान माता महादीन 10
मुख्य सूत्रियाद्य समवे भोजयेत। माता मातलम च स्वश्रियम सुसरम गुरुम दोहित्रम प्रवृत्तिम बंधु मृत्युयाद्य च भोजयेत। नाना मामा भांजे ससुर गुरु दोहित्र दामाद बंधु ऋत्विक और अपने यजमान को भी देव कार्य पितृ कार्य भोजनी ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध में भोजन के लिए यदि भांजा मिले तो 10 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, और देवता मिल जाए तो 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। जीजाजी 1000 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, और जमाई सबसे श्रेष्ठ बताया। जामा तो 10वां ग्रह, जामा तो 10वां ग्रह है ही, तो वो तो वैसे भी श्रेष्ठ है और उसको तो श्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा। उसको कहते हैं व्याघ्र पाद स्मृति है। भागनेयो 10 प्रेणों दोहित्र शतमुच्यते भगनी भर्ता सहस्रेषु अनंतम दुहितापति। ये व्याघ्रमृति का श्लोक है। और संबंधियों का श्राद्ध में भोजन कराना, ये याद रहे, ये केवल जो ब्राह्मण है उनके लिए है। संबंधियों का श्राद्धादि में भोजन कराना केवल ब्राह्मणों के लिए ही विहित है। क्षत्रिय आदि तो केवल ब्राह्मण का ही निमंत्रण करें, क्योंकि उनके संबंधी तो ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भोजन का ही सबसे बड़ा वो है। और धर्म सिंधु के आधार पर जो अपात्र ब्राह्मण है, जिन्हें टीबी है, विकलांग है, काणे बहेरे गूंगे दुश्मन, जो बहुत शत्रु हैं जिसके, जुआरी हैं, और जो पैसा दे करके पढ़ाते हैं, मित्रद्रोही, निंदक, और बड़े बड़े नाखून वाले, काले दांतों वाले, नपुंसक, और जिन्हें माता पिता गुरु को त्यागने वाले, जिन्हें माता पिता गुरु की सेवा नहीं की, उनको भी जो है श्राद्ध में भोजन के निमंत्रित ना करे। चोर, नास्तिक, पाप कर्म करने वाला, स्नान संध्या आदि कर्मों का त्याग करने वाला, नक्षत्र विद्या से उपजीविका चलाने वाला, व ज्योतिष से जीविका चलाने वाला, और वैद्य राजा का नौकर, गायक गाने गा बजा कर जीविका चलाने वाला, असी जीवी मसी जीवी मतलब लिख करके के अपना जीविका चलाए, और ब्याज लेने वाला, वेद बेचने वाला, और कविता करके अपनी जीविका को चलाने वाला, पुजारी, कला प्रदर्शन करने वाला, समुद्र यात्रा करने वाला। अगर समुद्र से उल्लंघन किया है उस श्राद्ध में भोजन करने के अधिकारी नहीं है। जो अस्वस्थ बनाता है वही भोजन का पात्र नहीं है। पक्षियों को पालने वाला, परिवेता, बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाला। ध्यान रहे, जिसका बड़ा भाई है कि छोटे भाई ने विवाह कर लिया, वो जो भाई है वो किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। बड़ी बहन के रहते छोटे बहन का जो विवाह है वो उपवेदता में, परिवेदता में आता है। इसलिए जो है बड़े भाई के रहते जो छोटे भाई ने विवाह कर लिया है वो भाई किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं है, उसको श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। और शिल्प करने वाला, और जो है पाखंड फैलाने वाला, और रसुला स्त्री का पति, ये तो अभी ब्राह्मण ही बताएंगे। जिसकी पत्नी रसुला है उस ब्राह्मणों भी जो श्राद्ध का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री का पति, कुबड़ा बूना व्यापार, जिसकी स्त्री मर गई है अर्थात जो वो भी अनाश्रमी हो गया है, तो उसको भी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण से जिसने दीक्षा ली है वही अन्य विजाति दीक्षा ले लिए, उसको भी ब्राह्मण भोजन नहीं करना चाहिए। पाखंडी है, गाय को बेचने वाला है, रस को बेचने वाला, वेद की निंदा कर मक्खी चूस हो, और जो है वेद को भूलने वाला, ऐसे ब्राह्मणों को देव कर्म और पितृकर्म में वर्जित करना चाहिए। विद्या शीलादि गुणवत्वे कुष्ठित्व काणत्वादि शरीर दोषिणाम न दूषकत्वम। इतना ये कह रहे हैं कि ये विद्या शीलादि गुणों से युक्त ब्राह्मण हो तो उसमें कोई अपराध, ये शरीर से कोई, यदि शरीर के कोई दोष हो तो वो भी त्याज्य ब्राह्मण नहीं है। श्राद्ध में कहीं भी स्त्री आदि को निमंत्रण करने की आज्ञा नहीं दी गई है। इससे सुस्पष्ट है कि श्राद्ध में ब्राह्मण स्त्रियां भी वर्जित हैं, अर्थात ब्राह्मण के द्वारा ही जो है आपकी श्राद्ध की पूर्ति होगी। यदि सभी भाई इकट्ठे रहते हों तो मिलकर ज्येष्ठ भाई के हाथ से श्राद्ध आदि कराएं। यदि अलग अलग हों तो अलग अलग ही श्राद्ध कराएं, अर्थात जिनका चूल्हा एक छप्पर के नीचे एक रहेंगे तो एक साथ करें। यदि बाकी खाना पीना सबका अलग अलग है, संध्या है, पार्वण है, और इसके बाद में जो है बल वैष्णुदेव आदि अलग अलग ही करेंगे। तो भातृणा विभक्तानाम एका धर्म प्रवर्तते विभाग सती धर्मोपि भवत्येषां पृथक पृथक, ये सब जो उसमें है। और थोड़ा क्योंकि ब्राह्मणों की पात्रता बतलाई है तो ये निश्चित हो गया कि स्त्री के मरने पर स्त्री का श्राद्ध स्त्री को नहीं है, बालक का श्राद्ध बालक को नहीं खिलाना है, कुंवारी कन्या का श्राद्ध कुंवारी कन्या को नहीं खिलाना है, और विधवा का श्राद्ध विधवा को नहीं खिलाना है। ब्राह्मण के द्वारा ही श्राद्ध की पूर्ति होगी। अब ये बात रही कि जो है कि श्रोत्री ब्राह्मण का मिलना कठिन है। इस पर जो नारद जी ने या सप्तम स्कंध में जब पात्रता की बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि
ये तो निश्चित है। ज्ञान निष्ठा देयानि कव्यानि आनंतमिच्छतः देवै च तद्भावे च स्यात् इतरेभ्यो यथार्थतः। यदि आपको जो है कव्य माने श्राद्ध का और यज्ञ आदि देव कार्य का अनंत अक्षय फल प्राप्त करना है, तो जो ज्ञान निष्ठ ब्राह्मण है, जो तत्वज्ञानी है, जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, उसको देव कार्य पितृ कार्य कराने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दैवे च तद्भावे स्यात्, यदि वो नहीं है तो इतर माने दूसरे लोगों की योग्यता के अनुसार कल्पना करें। तो क्या मतलब हुआ, पहले ज्ञान निष्ठ ब्राह्मण में जब कहने ही का है, और कोई योगी मिल जाए तो कहना ही क्या है। यदि योगी मिल जाएगा तो एक योगी है वही हजारों ब्राह्मणों की पूर्ति कर देता है। और प्रवचने, जिसने वेद का स्वाध्याय भी किया है और सांगोपांग वेदों पर प्रवचन भी कर सकता है, इसके बाद वो उस ब्राह्मण को भोजन कराएं, देव कार्य पितृ कार्य उससे कराएं। और